तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत मज़े में होंगे। और इस टाइम बज रहा है सुबह का 9 और मेरा नाश्ता वास्ता बन चुका है और खा पी चुकी हूँ। लेकिन अभी देखिए मेरे बच्चे अभी तक नहीं जगे हैं। देखो इनको, अभी तक सो रहे हैं और वो लोग अभी तक नहीं जगे हैं। और इनको देखो, इनका मैं जो चार्ट बनाया है ना, उसका रूटीन दिखाती हूँ कैसा बनाया है। देखिए देखिए, दिख नहीं रहा है अभी क्या है। और उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग, बस सोते रहते हैं, उठने का नाम नहीं है। क्यों क्यों बेट? तो मैं अभी अब आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ इनका रूटीन क्या क्या है। दोनों का चार्ट बना हुआ है इस टाइम, और दोनों का रूटीन जो है ना बिल्कुल बेकार है। सोने का और उठने का, ना खाने का ना पीने का, उसके हिसाब से कोई रूटीन नहीं है। और जो बनाते हैं ना वो रूटीन खुद का ही है, उन्होंने अपने आप से ही बनाया है ये। तो मैं बैठी हूँ ऐसे ही इनका उठने का इंतज़ार कर रही हूँ कि जो लोग उठे तो इनको दे दूँ कुछ खाने पीने के लिए, पर वो अभी तक नहीं उठ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ बैठी बैठी, फिर मैंने कि देखो इनका देखती हूँ तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं। बेटे को लाइट चालू करना। तो देखिए, आप देख सकते हैं इनका जो गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग चाहे कभी भी हो, कुछ भी वो नहीं है, चाहे 9 बज जाए 10 बज जाए, कुछ भी कोई भी टाइम होगा, इनका गुड मॉर्निंग का है, इसका भी गुड मॉर्निंग है। दोनों का है, जो बेटू का है और जो वेद का है। ये दोनों का चार्ट बना हुआ है इस टाइम। और आप देख सकते हो कि क्या क्या लिखा है। फ्रेश, टीथ बाथ, टीथ ब्रश, एक्सरसाइज, रीडिंग, प्लेइंग, टेक बाथ, लंच, टीवी भी देखना है इनको, स्लीपिंग, प्लेइंग, रीडिंग, फिर टीवी देखना है, फिर डिनर करना है, फिर स्लीपिंग। क्या रूटीन है। और इसमें भी देखिए जो वेद का बना हुआ है, इसमें टीथ ब्रश, टेक बाथ, लंच, प्लेइंग, रीडिंग, स्लीपिंग, टीवी तो इन दोनों को जरूर देखना है, फ्रेश, प्लेइंग, रोलिंग। और रोलिंग मतलब अभी बताऊंगी रोलिंग कैसे करता है, प्लेइंग, टीवी और फिर डिनर, फिर स्लीपिंग। तो ये है इनका चार्ट और डेली रूटीन का, जिसके हिसाब से इनका कुछ भी नहीं होता है। और इधर आप देख सकते हैं ये भाई साहब अभी सोए हुए हैं, जिनकी अभी मॉर्निंग नहीं हुई है। क्यों वेद, कब होएगी बेटा मॉर्निंग? कब होएगी? क्यों वेद? वेद की मॉर्निंग पता नहीं कब होती है, समझ में नहीं आता है। क्यों वेद? तो ये देखिए, ये होती है इनकी रोलिंग। इस तरीके से ये रोलिंग करते हैं डेली। तो ये भी इनके चार्ट में बना हुआ है, रूटीन में और लिखा हुआ है। और ये देखो अभी इसकी भी रोलिंग होएगी, है ना? क्यों वेद? रोलिंग करेगा ना? करेगा रोलिंग, वो भी करेगा। तो ये इनकी एक्सरसाइज है एक तरह से, जो ये रोलिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनकी तो चलती रहेगी। अब इनको उठाती हूँ, फिर देखते हैं क्या करें। ये कर रहे हैं नाच नाच के ब्रश। वेद का है वेद? चलो वेद को देख के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ना चल रहा है। देखो इसका मुंह बंदर की तरह लड़का है, कहाँ चल रहा है बता ना। जा रहा है। चलो चलते हैं आप किचन में। ये फ्रेंड्स, मैं ना बाहर आ गई थी, तो मुझे बाहर का नज़ारा कुछ अजीब ही लगा। सुबह से मतलब 9 बजे तक तो कुछ नहीं था, पर 10 साढ़े 10 के करीब यहाँ पर मौसम ना अचानक से चेंज हो गया। पता ही नहीं चला, अचानक से ही चेंज हो गया। और देखो मेरी बेटी को कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। तो हम लोग बाहर ही खड़े हुए थे और वो भी बाहर आ गई थी। तो अभी तो देखो हवा चल रही है बिल्कुल, और थोड़ी देर से देखना इसमें कितना चेंजिंग आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखो कितने इसके कपड़े कैसे उड़ गए हैं। और देखिए
तार वगैरह आपको दिख ही रहे होंगे सब इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी कि हमें भी विश्वास नहीं हुआ। वो देखो हवा की वजह से वो सामने आपको दिख रहा है ना बालाजी लिखा हुआ है, तो वो उसका जो बी है ना वो हट गया था। वो देखो बी, और इधर देखो क्या हो रहा है, इधर भी पेड़ वगैरह बहुत ज़ोर से हिल रहे हैं। तो थोड़ी देर में ही देखो यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई। देखो आपको दिख रही है बूंदें, अबड़ी थोड़ी बूंदों से यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा बूंदें हो जाएंगी। तो मतलब विश्वास ही नहीं, मतलब मौसम चेंज हो जाएगी। और नॉर्मल सा मौसम था बस, और ये जाग कर उठ कर देखो इसको भी कितना मज़ा आ गया था। तुझे भी बाहर चला गया था फिर तो, क्योंकि बारिश में तो इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने इनको नहाने नहीं दिया कि मैंने रहने दो, क्या करोगे नहा कर, बाद में नहा लेना, अभी तो बारिश आएगी, क्योंकि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है ना, तो बारिश आएगी अभी। तो बस मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम, बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था बस। और देखिए इधर कितना मतलब आसमान भी देखो कैसा लग रहा है, बहुत काला काला सा हो गया था। और देखो इधर मेरी बेटी को मज़े आ रहे हैं, इधर भी खड़े हैं, दोनों की दोनों खड़े हुए हैं और बस गाना गाते हैं और बस इधर उधर उचकते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को बारिश में, और बारिश में तो सबको ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बारिश में नहाना। और नीचे देखो ये पानी देख रहे हैं, तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि देखो तुम इधर फिसलो मत, पानी थोड़ा थोड़ा सा आ गया है इधर, क्योंकि हवा का पानी था ना, तो हवा चल रही थी इधर की तरफ ही, तो पानी भी इधर ही आ रहा था। तो बस देखो ये गुस्सा सा हो गया है, मैं मना कर दिया ना मैंने, तो गुस्सा हो गया। वो देखो ये इसका नाचना, बारिश आई छम 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 इतना ऐसे गाना गाते हैं और बस नाचते रहते हैं, और ये तो गुस्सा हो जाता है। इसको मना कर दी कि पानी में फिसल जाएगा, तो वो बुरा मान गया और खड़ा हो गया दूर जाके कि मुझे नहीं करना। ऊपर मेरी बेटी नहीं मानती है वो तो, क्योंकि यहाँ पे ना जो हम आगे जो खाली जगह पड़ी हुई है ना मेरे कमरे के सामने, तो हम लोग ना उसी में बैठे हुए थे, तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, क्योंकि बारिश की वजह से ना थोड़ा ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं ना वो काली घटा छा जाती है, तो बस उसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था। वो पोज मार रहे थे, बोल रहे थे फ़ोटो खींचो हमारा, देखो फ़ोटो खींचो। हवा भी देखो कितनी अच्छी चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर तो। और देखिए इनको कितना मज़ा आ रहा है, तो आप भी इंजॉय करिए, हम लोग भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो गैस मुझे ना ये सब देखने के बाद आपसे करनी थी थोड़ी सी बातें, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से, क्योंकि मुझे एक बात आपके साथ शेयर करना है और आपसे पूछना भी है कि ऐसा क्या सबके साथ होता है। तो बस मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, और तब तक लीजिए इस बारिश का मज़ा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत मज़े में होंगे। और मैं आज आपको जो कह रही हूँ वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ना जो अपना जो कैमरा है ना वो बहुत पास में रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं दूर रखूँगी तो आपको आवाज़ मेरी बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैंने ये कैमरा ना बहुत पास रख लेती हूँ, इस वजह से कि आपको अच्छे से मेरी आवाज़ सुनाई दे। और वैसे भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मेरा कैमरा मुझे पता ही नहीं चलता कि वो ऑन हो, मतलब ऑफ़ हो जाता है, सॉरी ऑफ़ हो जाता है, पता नहीं चलता है। और मैं सोचती हूँ कि वीडियो बन रही है, बट वीडियो बनती नहीं है और बंद हो जाता है। और बस मैं आज ना आपके लिए एक, मैंने बोला था कि मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगी, तो मुझे ना एक ऐसी बात करनी है जो कि पता नहीं बहुत ही आपको अजीब भी लगेगी, और थोड़ा हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा होता भी होगा। तो बस इसी के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूं, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था इस बारे में बात करने के सिवा, कि मैं सोच रही थी कि आपको बात करूं, मेरे से बहुत ज़्यादा मन नहीं मान रहा था मेरा सा
मेरे से इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो बस मैंने अब देखी मेरा कैमरा अपने आप ही बंद हो जाता है, भले कैमरा चालू हो फिर भी बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। और बस मैं एक बात कर रही थी कि एक मेरे पास में जो भाभी रहती हैं वो मेरे से कुछ बातें शेयर कर रही थी अपनी पर्सनल। बट मैंने क्या है ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, नाम लेने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। किसी के बारे में कोई अपना मन देखकर, अपना नेचर देखकर आपसे अपनी बातें पर्सनल शेयर करता है और आप उसको सबके सामने इतना फेमस कर दो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो बस मुझे थोड़ी सी इसी टॉपिक पे बात करनी थी कि कल परसों की बात है, वो मेरे से कुछ बातें कह रही थी। तो मेरी वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे हैं। पर मैंने कि ठीक है, देखती हूँ कि क्या क्या कर सकती है भाई, आपके हस्बैंड है, आपको देखना पड़ेगा, वो तो है ना। तो मैंने बस यही सोचा कि मैंने कि देखूं बात करके, और मेरे से रहा भी नहीं जा रहा था कि मैंने कि आपसे बात करूं। तो बस वो बोल रही थी अपने हस्बैंड के बारे में कि मेरे हस्बैंड यार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और सुबह जाते हैं 10-11 बजे तक, और शाम को भी आते हैं 10-11, ऐसे ही टाइम हो जाता है उनको, 10 तो बज ही जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं कभी कभार उनको। तो उनके हस्बैंड क्या है, जॉब कर, वो यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी कंपनी वगैरह में है शायद, पता नहीं मेरे को, मैंने इतना पूछा नहीं उनसे। तो उनके हस्बैंड जो प्राइवेट जॉब करते हैं यहाँ पर, और वो जो खुद है ना वो गुजरात से है, वो गुजरात में रहने वाली हैं, बट यहाँ पे उनके हस्बैंड की जॉब है तो वो इसलिए यहाँ पर रहती हैं। तो उन्होंने मेरे से डिस्कस कर रही थी, बेचारी बहुत दुखी थी अब, और बोल रही थी कि उनके हस्बैंड क्या है करते हैं कि आते हैं घर में तो आते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं, आते ही मोबाइल पकड़ कर ना तो किसी से बात करते हैं ना किसी से बोलना उनका, और बस आते ही मोबाइल पकड़ लेंगे, और उनकी बीवी उनको बिना कहे खाना दे देती है। मतलब आते हैं तो अब खाना तो खाएगा ही आदमी, तो वो बोलते भी नहीं है कि मुझे खाना खाना है, और आते ही खाना खाने बैठ जाते हैं, और मतलब खाना दे देती है उसकी बीवी, तो उनकी बीवी तो वो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर क्या है, फिर मोबाइल पकड़ लेते हैं, मोबाइल पकड़ कर फिर बज जाता है 10-11 बजे तक, तो वो आते ही हैं, और 11 बजे तक आते हैं तो वो खाना खा के फिर वो सो जाती हैं, और वो भी सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं। तो मतलब वो, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है जो रहते हैं वो, तो उनको कोई फैमिली का मतलब इतना उनको इतनी ज़रूरत सी नहीं लगती। उनकी बीवी बता रही थी ये कि यार ऐसा होता है क्या, तुम्हारे भी हस्बैंड ऐसे ही करते हैं क्या, वो मेरे से पूछ रही थी। पर मैं बता दूं मेरे तो नहीं है ऐसे, पर वो बोल रही थी कि आपके भी ऐसे ही करते हैं, हमारे तो आते हैं तो ऐसे करते हैं कि आते ही मतलब मोबाइल पकड़ते हैं, फिर मैं बिना पूछे खाना दे देती हूँ, क्योंकि पता है कि अब खाना खाएंगे तो वो खाना खा भी लेते हैं, ये भी नहीं कहते कि मतलब कि मुझे लेट खाना है, कि मुझे थोड़ी देर से खाना है। तो वो नहीं, बस खा लेते हैं, खाकर वैसे मोबाइल पकड़ लेंगे, थोड़ा और टीवी देखेंगे, टीवी देख कर के सो जाते हैं। तो मतलब ये उनकी दिनचर्या है, तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ये सब। 10-11 बजे तक जाते हैं तो वो 11 बजे तक चले जाते हैं। तो कह रही थी कि हम लोगों में बात ही नहीं होती है यार, पता नहीं कैसे रहते हैं। और थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा कि हाँ घर पे रहते हैं तो थोड़ी बहुत बात तो करनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, मेरी समझ में ये नहीं आया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत समझ में आया हो तो बता देना कि भाई क्या मतलब हो सकता है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहती हूँ उनसे कि हाँ वैसा तो नहीं होता है। अगर कोई आता है तो थोड़ी बहुत अपनी फैमिली के साथ भी बात करनी चाहिए, उनको लगना चाहिए ऐसा कि मतलब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो कितने अच्छे से रह रहे हैं। तो बेचारी वो घर का काम करती रहती हैं, और बस उनके हस्बैंड ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अजीब सी बातें लगती हैं ये सब, कि ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता, क्या कारण हो सकता है। मुझे भी अजीब सा लगा थोड़ा सा। तो बहुत दुखी थी वो, बहुत बेचारी मेरे से बोल रही थी। तो पर मैं भी क्या कर सकती हूँ उनके लिए, बताओ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। अब उनके हस्बैंड है वैसे हैं तो क्या कर सकती हूँ।
तो मेरा भी बस यही था, पता नहीं आप कैसे रहते हैं। तो बस मुझे थोड़ी सी यही बातें करनी थी। क्या सबके हस्बैंड ऐसे ही होते हैं? अगर ऐसे होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना क्या सभी के ऐसे ही होते हैं? क्या उनको अपनी हंसी खुशी से रहना अच्छा नहीं लगता क्या उनको? पता नहीं। तो बस मेरे को कमेंट करना है इस चीज़ पर और बताना कि कैसा ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी, क्या आपके भी ऐसे ही होते हैं हस्बैंड? तो बस मैं आपको बस अपने बारे में बता दूँ, मैं भी नहा धो चुकी हूँ, वो मेरा खाना वाना भी हो चुका है और बस दोपहर के बज रहे हैं इस टाइम 12। तो बस मेरा सारा काम से फ्री हो चुकी हूँ। तो अगर मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।